हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। छोटों को खूब सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों को उत्तराखंड के लोक पर्व सातू आठू की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज सातू आठू का पर्व है। हमारे वहाँ भी खूब धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। आज सातू के दिन सातों के दिन में मतलब गौरा माता की मूर्ति बनाई जाती है। उसे खूब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं। उसको बनाने के लिए हम लोग धान, मदिरा, तिल और धान में सूं झाड़ होता है ना, तो उसका यूज करते हैं, उसके पेड़ का यूज करते हैं, तो उससे गौरा माता बनाई जाती हैं। और फिर महिलाएं खूब चाचरी, छोड़ा और सातों आठों के गीतों को गाती हैं। उसके बाद खूब सारा गाना, भजन, कीर्तन होते हैं। फिर जो आज के दिन महिलाएं अपने बाह मतलब यहाँ पे पीली डोरी बांधती हैं सातों के दिन। और आठों के दिन, जिस दिन महेश्वर जी की पूजा होती है, यानी कि कल को महेश्वर बनाए जाएंगे, तो उनकी पूजा में गले पे डोरा बांधा जाता है। जो इसमें कुछ महिलाएं अग्निपाक का व्रत भी करती हैं, जैसे कि अग्निपाक में चाय वाय भी नहीं पीते हैं, उस चीज़ का व्रत भी करती हैं। तो पीला डोरा हाथ पे बांधते हैं और लाल डोरा गले पे बांधते हैं। इसके बाद कल के दिन हमारे वहाँ महेश्वर बनाए जाएंगे, यानी कि शिव जी बनाए जाएंगे। तो ये पर्व को मनाने का विशेष कारण ये है कि इसमें गौरा माता मतलब कि भगवान शिव से गुस्सा होकर मैके चले जाती है। तो इसीलिए पर्व इस व्रत के बारे में दोस्तों कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। जैसे कि वीर भाट नाम के एक ब्राह्मण थे, तो उनके 7 पुत्र और 7 बहुएं भी थी। तो सारी की सारी बहुएं निसंतान थी, उनके कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वो पंडित जी बहुत दुखी होते हैं। एक दिन भाद्रपद सप्तमी के दिन वह अपने जजमानों के यहाँ से लौट रहे थे, तो उन्होंने आते वक्त नदी पड़ती थी उनके वहाँ, तो नदी के किनारे नदी में देखा कि कुछ दाल के दाने छिलके आ रहे हैं नदी में बहते हुए। तो जैसे ही उनकी नज़र नदी के किनारे पे पड़ती है, तो वहाँ उनको एक स्त्री दिखाई देती है। वो स्त्री के सामने जाते हैं, तो वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं पार्वती माता होती है। भगवान शिव की पत्नी पार्वती माता होती है। तो उन्होंने उनसे इस जो चीज़ वो कर रही थी, मतलब दाल के दाने जो धो रही थी, तो इस इस पर्व में दोस्तों दीवार पे जहाँ पे गौरा माता और भगवान शंकर महेश्वर जी की स्थापना की जाती है, जिस घर में मतलब रखा जाता है, तो हमारे वहाँ 2-3 बनाए जाते हैं। अब पहले से 4 बनाए जाते थे, अब 3 बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे रखा जाता है, जिन घरों में रखा जाता है, तो उसकी दीवार पे ऐसे भगवान शंकर, शिव जी की, गणेश जी की, पार्वती माता की, शिव जी के गण इत्यादि कई सारे वो बनाए जाते थे, चित्र वित्र बनाए जाते थे, नाग, ये सब चित्र वित्र बनाए जाते थे। तो दीवार पे बनाए जाते थे चित्र। फिर उसके नीचे डलिया में वो रखे जाते थे, गौरा माता और शंकर जी को रखा जाता है। फिर वहाँ पे दिया भी जलाया जाता है, अखंड जोत जलाई जाती है। और फल फूल टोकरी में फल फूल आज महिलाएं जिनके घर में जो होगा, जैसे माल्टा, कुछ भी फल मतलब कि जो अभी हो रहा होगा, वो फलों को टोकरी में डालते हैं। फूल, अक्षत और पैसे वैसे डालते हैं टोकरी में आज। और कल को तो जब महेश्वर जी आ जाएंगे तो पूजा होगी, तो बिरुड़ विरुड़ चढ़ाएंगे। आज चावल वावल चढ़ाते हैं, कल को बिरुड़ चढ़ाएंगे। जो चीज़ वो कर रही थी, तो इसको जानने की इच्छा से उन्होंने इसका कारण पूछा। तो उन्होंने बताया कि जैसे बिरुड़ पंचमी बोलते हैं, भाद्रपद की पंचमी तिथि, मतलब कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बिरुड़ भिगाए जाते हैं। उनमें गहत, चना, मटर, गेहूँ और सीम, राजमा बोलते हैं जिसको, फलियों, ये सब दालें भिगाई जाती हैं। 5 या 7 अनाज भिगाए जाते हैं। तो उन्होंने इसका बताया कि एक अखंड दीपक जलाकर हम
एक कोने पे रखते हैं और तांबे की तौली में ये 7 अनाजों को भिगोया जाता है। इसमें दाड़िम के दाने, फल रखा जाता है और साइड से बाहर से गोबर और दूब लगाया जाता है। तो फिर इनको अष्टमी यानी कि जिस दिन महेश्वर जी की पूजा होती है उस दिन इनको धोकर विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है और फल के रूप में इनको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और फिर सभी में बांटा जाता है। इसी प्रकार से व्रत भी रखा जाता है और ये व्रत भी पूरा होता है। तो जब उन पंडित जी ने ये सारी बातें जानी, इसके बाद वो घर गए और अपनी 7 बहुओं से उन्होंने पूजा रखने को कहा, जिसमें से उनकी 6 बहुओं का किसी न किसी कारण व्रत भंग हो गया, मतलब कि पूजा भंग हो गई। किसी ने दाल का दाना खा लिया और किसी ने कुछ। जो सबसे छोटी वाली थी वो बिल्कुल, अम्मा लोग बताते थे कि वो थोड़ी सीधी सादी थी, उन बहुओं से सीधी सादी थी। उसको सारे काम के लिए ग्वाला वाला भेज देते थे। हमारे पहाड़ी में पहले से दादी लोग बताते थे कि उसको ग्वाला वाला भेजते थे, घर के सारे काम करवाते थे। जो सबसे छोटी थी तो इसलिए वो बहू ग्वाला जाए रहती है। तो पंडित जी निराश होते हैं तो वह उस बहू के लिए संदेश भिजवाते हैं कि तुम ग्वाला से घर आओ और ये पूजा रखो विधि विधान से। तब वो बहू पूजा रखती है, वो सारी चीज़ें जैसा जैसा पंडित जी ने बताया होता है सारा करती है और उसे फिर फलस्वरूप फल प्राप्त होता है। उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इस कथा को बड़े हर्षोल्लास से भी इसीलिए इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से भी मनाया जाता है। हमें तो सबसे ज़्यादा नाच खेल में इंटरेस्ट था उन दिनों, जब हम छोटे छोटे थे तो नाच खेल खूब मिलता था। एक बट्टा बैगन, दमो दुस्सा वाला, कई सारे होते थे। उखड़े दणी, खड़बड़ खड़बड़, नारिंगा दणी, एक कपियोस, ताल ढूंगा, माल ढूंग, भाबर में, बस ये वाला भी खेलते थे हम। जैसे फिर इसको दूसरे दिन, अष्टमी के दिन, आज तो वो बनाएंगे गौरा जी बनाएंगे और कल को शिव जी यानी कि महेश्वर को बनाया जाएगा। तो हम लोग बड़े खुश होते थे इस दिन, ऐसे खेलते थे। चाचरी, झोड़ा जो भी बोलते हैं, 8 सातों के गीत, उन सभी गीतों को गाते थे, खेलते थे। गोल घेरे में सभी महिलाएं एक साथ हाथों में ऐसे हाथ डाल के गोल घेरे में चाचरी वाचरी लगाते हैं, गीतों को गाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हर्षोल्लास खूब रहता है महिलाओं में इसको मनाने का। खूब सारे गीत गाते थे हम लोग भी, भजन होते थे, आरती होती थी। फिर उसके बाद कल यानी कि जैसे इसको फिर किसी मंदिर में शिवाने के लिए ले जाते हैं। हमारे वहाँ तो देवी के मंदिर में शिवाते हैं इसको। जैसे कि अच्छे अच्छे कपड़े पहना के तैयार की जाती है ना गौरा माता और शिव जी, मतलब कि महेश्वर। तो उनको फिर 2 दिन 3 दिन रखा जाता है। जिस दिन फिर बाहर पड़ता है अच्छा सा, तो उस दिन इसको सेवा दिया जाता है, मतलब कि इसको मंदिर में रख के आते हैं। तो मंदिर में रख के आते हैं, फिर उस दिन हम मंदिर में खूब सारे गाने, डांस वांस खूब करते थे। छोटी छोटी क्लिप में अभी डाल दूँगी। और एक बुआ जी ने, भागीरथी बुआ जी ने 7 का गीत गाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पारी कोटोनी ककी छावरात, पारी कोटोनी ककी छावरात, बरात नहाती गंवर मात ऊँची, बरात नहाती गंवर मात ऊँची। चिफली बाटी को किया मात हो लो, ये भूख भदा को किया मात हो लो।
किया छे गंवारा ये भूख भादो माता, किया छे गंवारा ये भूख भादो माता। जेठ उनीत उमिया खजनी, कार्तिक उनीत सिरोली खजनी। खाजा बेटी हो जुनली पतली, खाजा बेटी हो जुनली पतली। इजुथ मांगू लो दशमी कोरोट, बजुंथ मांगू लो दुई हाथे पिछड़ी। खाजा बेटी हो दशमी कोरोट, ले जा बेटी हो दुई हाथे पिछड़ी। ताई थे मांगू लो दशमी कोरोट, ताऊ थे मांगू लो दुई हाथे पिछड़ी। दिहल ताई हो दशमी कोरोट, दिहल ताऊ हो दुई हाथे पिछड़ी। खाजा बेटी हो दशमी कोरोट, ले जा बेटी। जनकपुर में हित हो राम जू, जनकपुर में हित हो राम जू, जनकपुर में हित हो राम जू, जनकपुर में राम सीता जुड़े हैं रे, जनकपुर में राम सीता जुड़ी है रे, जनकपुर में। इस कथा के बारे में दोस्तों हमें दादी बताती थी, रेनू बुआ की अम्मा बताती थी। ऐसे ऐसे होता था, 7 पुत्र थे, उनमें एक सबसे छोटी बहू थी, वो ग्वाला जाती थी, उसको बहुत सारे ग्वाला के काम दिए जाते थे, ऐसे वो बताती थी। हम बचपन में सुनते थे इसको। दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कविता ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए प्रणाम। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय।